पाकिस्तान इस समय जिस संकट से गुजर रहा है वो किसी भी एक व्यक्ति की राजनीतिक लड़ाई या किसी सरकार के खिलाफ उठे आंदोलन का परिणाम भर नहीं है। ये संकट कई गहरा, खतरनाक और बहुस्तरीय है। ऐसा संकट जो पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था, सैन्य संरचना, प्रांतीय पहचान और आर्थिक ढांचे को एक साथ चुनौती दे रहा है। इमरान खान और सेना के बीच टकराव इस संकट की सबसे दृश्य पारत है, लेकिन इसके नतीजे धधक रही आग से कई ज्यादा बड़े हैं। ये टकराव जनता की वैधता बनाम सैन्य संस्थागत प्रभुत्व, क्षेत्रीय पहचान बनाम केंद्रवादी सत्ता और ढहती अर्थव्यवस्था बनाम असंतुष्ट समाज, इन तीनों आयामों का संगम है। इन्हीं तीनों के आपसी टकराव ने पाकिस्तान को अब एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से या तो सुधार की नई राह निकल सकती है या देश एक और विघटनकारी संघर्ष की ओर धकेला जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे का केंद्र हमेशा से सेना रही है, ये बात सबको पता है। विदेश नीति, राष्ट्रीय नैरेटिव, सुरक्षा ढांचा और सत्ता संरचना, हर क्षेत्र में सेना का प्रभाव इतना गहरा रहा है कि कोई भी राजनीतिक नेतृत्व सैन्य प्रतिष्ठान को चुनौती देने से हमेशा बचता आया है। लेकिन इमरान खान और पीटीआई के उदय ने इस पारंपरिक ढांचे को पहली बार हिला दिया है। सेना के आंतरिक खुफिया इनपुट्स में भी ये बात सामने आई है कि जनता में जो असंतोष है वह लोकतंत्र बनाम तानाशाही वाली बहस नहीं, बल्कि जनसत्ता बनाम सैन्य सत्ता केंद्र की नई भावना में बदल रहा है। सेवानिवृत्त पाक सैन्य अधिकारी ये बताते हैं कि समस्या इमरान की लोकप्रियता नहीं है, समस्या ये है कि पहली बार सेना की संस्थागत वैधता को लोकप्रिय वैधता के आगे कमजोर महसूस किया जा रहा है। ये सेना के लिए राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि सामरिक खतरा भी है। इसी कारण सेना लगातार मीडिया नैरेटिव को नियंत्रित करने, पीटीआई कैडर को संगठित विरोध से बिखरे विरोध में बदलने, विपक्षी दलों के नए गठजोड़ गढ़ने और राजनीतिक पुनर्संरचना की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। लेकिन यह दबाव पीटीआई का जनसमर्थन कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। सेना का नियंत्रण, दमन और नैरेटिव मैनेजमेंट उल्टा असर पैदा कर रहा है, जिससे ये संघर्ष और ज्यादा तीव्र होता हुआ साफ नजर आ रहा है, जैसे कि तस्वीरें भी हमें लगातार पाकिस्तान से देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर प्रांतीय राजनीति बनाम केंद्र दूसरा मोर्चा है। दरअसल पाकिस्तान का भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप हमेशा से जटिल रहा है, लेकिन आज जो असंतोष दिख रहा है वह पारंपरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि प्रांतीय पहचान और केंद्र सरकार के अधिकार के बीच बड़ा हुआ संघर्ष है। सेना और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद पंजाब में पीटीआई के प्रति जन समर्थन मजबूती से कायम है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की सत्ता की रीढ़ माना जाता है और इस प्रांत में सेना का जनाधार कमजोर पड़ना रणनीतिक चिंता का भी विषय है। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा ऐतिहासिक असंतोष जो लंबे समय से केंद्र में बना हुआ है। अच्छा, आपको समझा देते हैं आखिर ये क्या है। दरअसल यह लंबे समय से केंद्र और सेना दोनों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। पीटीआई इस असंतोष को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का रूप देकर प्रांतीय पहचान के प्रतीक में बदल चुका है। सेना के प्रभाव को चुनौती देने वाला ये भाव आज के संकट में बड़ा योगदान दे रहा है। सिंध दो भागों में बटा समर्थन है। कराची इमरान के प्रति भारी समर्थन पहले ही दिखा चुका है। ग्रामीण सिंध की बात करें तो पीपीपी के साथ परंपरागत निष्ठा वहां मौजूद है और यहां विभाजन इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि भू राजनीतिक और समाज जनसांख्यिक विभाजनों के बीच भी चल रहा है। आइए ऐसे में बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की जो सबसे जटिल स्थिति है। अब यहाँ लड़ाई इमरान बनाम सेना की नहीं, यह संघर्ष है बलूच अस्मिता बनाम इस्लामाबाद के केंद्रीकरण की। बलूच आंदोलन लंबे समय से केंद्र के खिलाफ है और वर्तमान संकट ने उस असंतोष को और बढ़ा दिया है। साउथ एशिया पॉलिसी कंसोर्टियम के अनुसार केंद्र और सेना का प्रभाव इस्लामाबाद रावलपिंडी कॉरिडोर तक सीमित है, जबकि इमरान की लोकप्रियता भौगोलिक और जनसंख्यिक रूप से अधिक व्यापक है। यही कारण है कि यह संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि केंद्रीय सैन्य सत्ता बनाम प्रांतीय जनसत्ता का संघर्ष भी बन चुका है। अब यहाँ पर आता है आर्थिक ढहाव, जो कि तीसरा और सबसे खतरनाक मोर्चा है। राजनीतिक और सैन्य टकराव से भी अधिक खतरनाक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब न्यूनतम स्तर पर है। आईएमएफ की शर्तों की स्थिति और जटिल कर दी है क्योंकि ये शर्तें अस्थायी राहत देती हैं, स्थायी समाधान नहीं। बेरोजगारी चरम पर, निजी क्षेत्र ढह चुका है, औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं, युवा वर्ग सेना और सरकार दोनों से नाराज है। इस आर्थिक दबाव ने जनता को इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया है कि सैन्य नियंत्रित शासन मॉडल देश को संभालने में विफल रहा है। अब पाकिस्तान का संकट अब त्रिआयामी युद्ध में बदल चुका है। आज पाकिस्तान 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा सैन्य मोर्चा, जहां पर सेना बनाम जनमत की लड़ाई है।
फिर है राजनीतिक मोर्चा यानी इमरान बनाम सत्ता संरचना, और फिर है आर्थिक मोर्चा यानी ढहती अर्थव्यवस्था बनाम जनता का गुस्सा। इनमें से किसी भी मोर्चे पर बड़ी गलती पाकिस्तान को एक बड़े हिंसक विभाजनकारी संघर्ष में धकेल सकती है। ये संकट से इमरान खान की गिरफ्तारी या पीटीआई के दमन तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान की पहचान, राज्य व्यवस्था और सत्ता संरचना के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर सेना, सरकार और राजनीतिक वर्ग इस टकराव को हल नहीं कर पाए तो पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े पुनर्गठन या विघटन की ओर बढ़ सकता है, और हमें पाकिस्तान में एक बड़ी आग सुलगती हुई अब साफ नजर आ रही है। जैसा कुछ खबरें सामने आ रही है, जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार सामने आता जा रहा है। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।